गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग। आज कुछ आपसे ऐसी अतरंगी बातें करूंगा जो कि बहुत से लोग कमेंट में कहेंगे कि ये बात सही है या गलत है। कमेंट में करके बताना ज़रूर है ना। तो अभी मैं मतलब आ रहा था खेत की तरफ है और साथ में मेरे पास अपना हथियार भी है, ये देखो। तो मैं आते आते कुछ लोगों को बैठा हुआ देखा वहाँ पर, और मेरे दिमाग में अभी एक ख्याल आया कि आप लोगों से खुलकर बात कर सकूँ, अपनी जो बातें हैं वो बता सकूँ, है ना। लोग मर जाते हैं तो हमारे गरीब में है ना, गरीब समाज या गरीब परिवार या फिर गरीब सिस्टम है ना, गरीबी होती है ना, उसके अंदर लोग अखाड़ा लगाते हैं कि बैठते और उसे याद करते हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो वो क्या वापस चल के उठ के वापस आ जाएगा। ये बताओ, जली हुई राख है फिर से क्या लकड़ी बन सकती है क्या? यह बता दो आप, इसे आप मानते हो क्या? मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। लोग अपना टाइम पास करने के लिए किस किस पर था और कहाँ पर बकवासबाजी कर रहे हैं। देख लो, आपने कहीं आज तक अमीर आदमी को कहीं देखा है कि किसी व्यक्ति का, बड़े व्यक्ति का निधन हो गया, मान लो देहांत हो गया, तो वो जाते हैं फूल चढ़ाकर वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनके आगे का काम है। कौन बैठा रहता है वहाँ पर? कोई बड़ा आदमी कोई बैठा है? बस एक दिन की बात है, मान लो जाकर आ गए, मानते हैं 12-12 दिनों तक। गरीबी की यही तो कारण है। गरीब ये नहीं देखता कि हमारे घर बड़े हैं, हमारे पास बैंक में पैसा नहीं है, हमारे जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है, पर उसे बस इस प्रथा को निभाना है और इन लोगों को सिर्फ जागरूकता के कारण बस आगे बढ़ाना है, बस फाइनल है। मुझे अभी मेरे घर वालों ने कहा था कि तू और जाके वहाँ बैठ जा, तो मैंने सपा मना कर दिया कि देखो, जिस व्यक्ति के पास अपना कोई काम नहीं है ना, वो ऐसी प्रथा के अंदर जाकर बैठ सकता है। उसके लिए ये चीज़ सिर्फ आम बात होगी, मेरे लिए बड़ी गुस्से की बात होती है, क्योंकि आज तक मैंने नहीं देखा गरीब आदमी आपको मिंद्र की पेड़ियों के ऊपर है बैठा हुआ मिलेगा, पक्का देख लेना। और वहीं आप अमीर आदमी देख लेना, एक बड़ी कुर्सी के ऊपर बैठा मिलेगा। क्यों? गरीब बैठ नहीं सकता उसके ऊपर? क्यों? उसकी सुइयाँ चुभ रही है। पर मैं कहता हूँ, कुत्ते को चाहे कितना भी सोने के बिस्तर पर बिठा देना, वो बैठेगा जाके कीचड़ में ही। फाइनल बात यही है। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ, गरीबी के कारण होते हैं ना, उन्हें थोड़ा थोड़ा करके निकालो वहाँ से। घूमने जाते हो, मज़े करो यार, घूमो। मर गया कोई, मान लो इंसान मर गया, मानते हैं, मर तो हर इंसान जाता है। थोड़ा वक्त दो, मान लो अपना वक्त 5 मिनट का है, वो वहाँ जाकर मौन होकर या फिर कोई और भी ऐसी कोई बात है थोड़ी बहुत कर लेना चाहिए, और वहाँ से चुपचाप वापस आ जाना चाहिए। 12-12 दिनों तक वहाँ बैठे रहना, काम क्या है वहाँ पर? हैं? आपको ये लगता है कि ये काम है? आपको ये लगता है कि ये काम सही है कि ऐसा काम होना चाहिए कहीं पर भी? मैं तो ये बात मानता नहीं। अगर आप ये बात मानते हो तो कमेंट करके बताना कि किस प्रकार की बातें हैं। और अपनी सुरक्षा अपने पास रखनी चाहिए। ये देखो, मेरे पास अपनी सुरक्षा के लिए अपना डंडा है अभी, और पता नहीं ऐसे जंगल के अंदर घूम रहा हूँ। ये देखो चारों तरफ कैसे जंगल है, इनके अंदर घूमता मैं बकरियों की तरफ जा रहा हूँ। आज सारे दिन, मतलब पूरे दिन ही बकरियाँ चर ही रही है मेरी, 1 मिनट भी बैठी नहीं, 1 मिनट भी कुछ किया नहीं। इसलिए अपना काम सबसे बड़ा होता है। और कोई इंसान कहता है कि कहीं पर जाके बैठ जाओ, कोई मर गया है वहाँ पर जाके बैठ जाओ, वक्त निकालने के लिए बात होती है ये सभी से बड़ी। क्योंकि इंसान के पास कोई काम नहीं होता ना, तो वो वक्त निकालने के लिए अपना सब कुछ है एक ही चीज़ पर धोख देता है, चाहे कुछ भी हो। और सबसे उसकी कमी होगी, सबसे बड़ी बात उसके पास ये होगी कि अगर इस चीज़ों को नहीं मानेंगे ना हम ना, तो कल हमारे साथ भी हो जाएंगे। तो मैं तो आप लोगों से यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ कि अगर आपके पास दिमाग है थोड़ा सा भी, हम स्त्रियों को कहते रहते हैं कि घुटनों में दिमाग है, घुटनों में। मैं तो मानता हूँ इंसान के सबसे बड़ा घुटनों में दिमाग है, क्योंकि जिस प्रकार से वो अपना काम, अपनी रणनीतियाँ चला रहे हैं नई प्रकार से, तो मुझे लगता है कि वो तो कभी सक्सेसफुल इस चीज़ में कभी हो नहीं पाएंगे। गरीब अपनी आदतों की वजह से गरीब रह जाता है, उसकी औकात नहीं है। वरना मैं कहता हूँ, इंसान है ना, इंसान वो एक बार भगवान को भी ज़मीन पर बुला ले, इतनी पावर होती है इंसान के पास। और वो रह किसकी वजह से जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, या फिर ये प्रथा, ये सिस्टम, इस चीज़ को अगर आज हमने ना निभाया तो फिर लोग क्या कहेंगे, हैं? वही चीज़। तो मैं तो यही कहता हूँ कि आपने कहीं पर ये देखा कि
कहीं पर देखा हो, कहीं पर भी देखा होगा या देख चुके होंगे घर पर या फिर कहीं पर भी अपने गांव पर भी, कि खाली बैठा हुआ व्यक्ति पत्ता खेलता है ना। उसकी औकात सिर्फ पत्ते खेलने की है, तो इसके अकाउंट में चाहे 100 रुपये ना हो, चाहे 2 रुपये ना हो, वो कहता क्या है कि पैसा तो हाथ की मेल है उसके पास 5 रुपये भी नहीं। ये बात है सच्ची। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि अपनी एक ज़िंदगी ऐसे खुलकर जियो जितना जिया जाता है। और बारिश बुरिश के आपके कहाँ पर हुई है? हमारे यहाँ पर तो कल थोड़ी सी बारिश हुई थी, और मौसम तो अभी भी ऐसा हो रहा है, देखो बादल थोड़े थोड़े आ रहे हैं, और ये देखो है ना, बादल का घेराव और मंडाव के कारण से ये सिस्टम चलने वाला है अभी। और मैं तो बकरियों के पास आ गया हूँ, इतनी दूर खड़ा हूँ बकरियों से कि मुझे कोई छेड़खानी ना करे मेरे साथ, और मैं अच्छे प्रकार से अपना काम करता रहूँगा। और देखो इंसान को काम करना ही पड़ेगा, चाहे कितना जोर मार लो। आज गुंडागर्दी बदमाशी कर लेंगे, 5 साल कर लेंगे, 4 साल कर लेंगे, पर एक वक्त एक ऐसा आ जाएगा कि मैं कहता हूँ तुम्हारे खाने के लिए वांदे पड़ जाएंगे। तो गुंडागर्दी और ये गलत काम, गलत सोच रखने वाला इंसान ना तो कभी आज तक बड़ी सोच और बड़ी शिष्टा के साथ कुछ कर पाया है, और ना ही आगे कर पाएगा। फाइनल बात यही है। और मैं तो अपनी रेवड़ की तरफ आ गया हूँ। 2-3 ग्वालिये है मेरे पास ही, मतलब बहुत दूर अभी तक। और आनंद से बस अपना काम है वो इंसान को करता रहना चाहिए, ना रुको ना रुकने दो। अगर किसी चीज़ के अंदर फंस गए हो ना आप, तो निकलने की पूरी कोशिश करना चाहिए। और जितना मैं कहता हूँ प्यार मोहब्बत के लिए पहले पैसा होना ज़रूरी होता है। अगर आपके पास 50 से 40 हज़ार रुपये महीने के अगर आपके माता पिता को दे रहे हो, तो गांव की किसी भी लड़की को उठाकर उससे शादी कर लेना। आपसे ये नहीं कहेंगे कि बेटा मैं मानूंगा नहीं। एक गरीब के कारण वो लोग मानते नहीं है, कारण यही पैसे का, पैसा नहीं दे रहे हम बस। तो फिर मोटा मोटी बात यही है, सभी बातों को छोड़कर एक बात पर निश्चित काम करो। पैसा कमाना है, हद से ज़्यादा कमाना है, और इतना कमाना है कि जो पैसा कमाना है, लत मत लगाओ पैसे की, कमाना है बस फाइनल। फिर करोड़ बनाओ चाहे 2 करोड़ बनाओ। लोग 100 करोड़ बना रहे हैं, फ़ायदा क्या हुआ उनका है? पैसे बनाने तो चाहिए, पर देखो जितना हो उतने कमाओ, लत मत लगाओ। लत को इंसान को ख़राब कर देती है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, और कमेंट करना कि कैसा वीडियो बना है मेरा, कैसा ब्लॉग है, कितनी समझाई आपको बात और कितनी समझ में आई है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अभी बड़े से टीले पर खड़ा हूँ मैं, जो कि बकरियाँ यहाँ पर भी कुछ चल रही है और यहाँ पर भी कुछ चल रही है, देखो है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत। और